Hello students, here is our third lesson in textbook, Glimpse of the Past. Glimpse means झलक। तो इस लेसन में 1757 से लेकर के 1857 तक इंडिया में किस तरह से रिवोल्ट हुआ, किस तरह से यहाँ के लोगों ने सफ़र किया, किस तरह से ब्रिटिश लोग यहाँ पर आए, उसके बारे में एक कॉमिकल स्ट्रिप के थ्रू बताया गया है। तो जैसा कि हम फर्स्ट पेज पे देख रहे हैं, जो फर्स्ट पार्ट इसका बताया गया है दैट इज़ द मार्टियर्स, शहीद। तो एक पिक्चर हमें दिख रही है इसमें, जिसमें कि आप लोगों को पिक्चर देखने से अंदाज़ा लग जाएगा कि वहाँ पर कौन कौन हैं। लता मंगेशकर हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, शास्त्री जी हैं, और स्ट्रिप में दिखाया गया है सॉन्ग है जो कि काफ़ी फेमस है। वो लता मंगेशकर जी गा रही हैं, ए मेरे वतन के लोगों, इस तरह से। सेकंड जो पार्ट है उसमें हम देख रहे हैं जो 1757 से लेकर के 1849 तक के कुछ स्ट्रिप्स, कुछ झलक यहाँ पर दिखाई गई हैं। फर्स्ट पिक्चर में हम देख रहे हैं कि एक मैप दिया गया है जिसमें नीचे दिखाया गया है कि जो येलो कलर है वो तो भारत के जो राजा थे उस समय के प्रिंस थे उनके अंडर में था, और जो रेड कलर है वो ब्रिटिश टेरिटरी थी जहाँ पर ब्रिटिश लोग धीरे धीरे आए थे। तो हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो मैप में दिख रहा है हमें एरिया वो येलो है, मीन्स इंडियन के पास ही था। धीरे धीरे इंग्लैंड से जो ब्रिटिश लोग हैं वो आने स्टार्ट हो गए थे। एंड नेक्स्ट में बताया गया है कि धीरे धीरे से इन जो राजा थे वो लोग इंग्लिश मर्चेंट, मीन्स जो इंग्लैंड के जो मर्चेंट्स थे, सौदागर थे, उनको बुलाना उन्होंने स्टार्ट किया। और नेक्स्ट में देखते हैं कि जब ये धीरे धीरे यहाँ पर आने लगे तो कुछ राजाओं के साथ मिल करके जो दूसरे राजा थे उनको डिफीट करने लगे और काफ़ी सारा एरिया पर उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया। इन्हीं में एक कोई दूरदर्शी राजा था टिप्पू सुल्तान, जो मैसूर के थे। उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ युद्ध किया और वो शहीद हुए उसमें। और फिर आगे हम देख रहे हैं कि कुछ जो राजा हैं वो ब्रिटिश लोगों से खुश थे कि उनकी वजह से वो खुश हैं, ऐसा वो मानते थे। मगर जो अन्य लोग थे वो काफ़ी नाराज़ थे कि इन लोगों ने इन अंग्रेज़ों के साथ मिल करके हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया, हमारी ज़मीन जो है हमसे छीन ली, हमारे राजाओं को हटा दिया, इस तरह से। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं जो ब्रिटिश रूल है उसके बारे में बताया गया है 1765 से लेकर के 1836 तक। इस टाइम में क्या हुआ कि कुछ रिलीजियस लीडर्स, कुछ धार्मिक गुरु, उन्होंने अपने जो आइडियाज़ हैं वो लोगों से शेयर किए। जैसे अनटचेबिलिटी का है, या चाइल्ड मैरिज जिसे छुआछूत या बाल विवाह हम कहते हैं, तो उनके बारे में उन्होंने लोगों को जागरूक करना शुरू किया। जैसा कि फर्स्ट स्ट्रिप में दिखा रहे हैं कि एक साधु हैं, वो बता रहे हैं कि हमारा ये धर्म नहीं है कि हम 7 समुंदर पार जाएं। दूसरे पिक्चर में एक गुरु हैं, वो बता रहे हैं कि जो कुछ भी अनहोनी हो रही है यहाँ पर वो सब महिलाओं की को परेशान करने की वजह से ही हो रही है, ऐसा कुछ बताया। नेक्स्ट, इन सब चीज़ों से जो इंडियंस थे उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट था वो अंग्रेज़ों के
नज़रिए में कम होता गया। और जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि एक अंग्रेज़ दूसरे अंग्रेज़ को बता रहा है कि ये जो इंडियंस हैं ये ऑनेस्ट नहीं हैं, इनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। मगर कुछ एक ऐसे भी थे जो, जैसा कि पीछे हाथ जोड़ के खड़ा है, वो बोल रहा है कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं, मगर मैं खुद ऑनेस्ट हूँ, ऐसा कह रहे हैं वो। चापलूसी जिसे हम कहते हैं, जैसे चापलूसी कर रहा है ये। नेक्स्ट स्ट्रिप में हम देख रहे हैं कि जो अंग्रेज़ हैं वो किस तरह से एक क्विक प्रॉफिट कमाने के लिए काफ़ी सारा टैक्स जो है वो इनके ऊपर, फार्मर्स के ऊपर लगा दिया उन्होंने, और उनके खेत छोड़ने पे मजबूर कर दिया। ऐसा किया उन्होंने अंग्रेज़ों ने। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने उसके बाद बहुत सारे और मेथड्स हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट के लिए यूज़ किए, कि यहाँ से हम कच्चा माल ले जाएं और वहाँ से जब ले जाएंगे तो पैसे नहीं लगेंगे, टैक्स नहीं लगेगा, वहाँ से लेके तैयार माल हम ले करके आएंगे। इस तरह से काफ़ी प्रॉफिट उन्होंने कमाने के लिए कोशिशें की, काफ़ी तरीके अपनाए। और इस तरह से जो इंडियंस थे, उनके जो बिज़नेस थे, उनके आर्ट्स थे, वो सारे के सारे क्या होने लगे, बेकार होने लगे। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, उसमें हम देख रहे हैं 1772 से लेकर के 1833 तक। जिस समय राजा राम मोहन राय आए, जो कि एक काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे बंगाल से, और वो समझते थे कि देश के लिए क्या गलत है क्या सही है। और उन्होंने आकर के लोगों को समझाना शुरू किया कि जो हमारा एंशियंट कल्चर है, हमारा प्राचीन जो सभ्यता है, वो काफ़ी महान है, और हम ग्रेट से भी ग्रेटर अचीव करने की क्षमता रखते हैं, ऐसा उन्होंने बताया लोगों को। और उन्होंने अपनी वाइफ को ये भी बताया कि जिस तरह से जो गायें होती हैं वो डिफरेंट कलर्स की होती हैं, मगर उनका जो मिल्क होता है वो सेम होता है। ऐसे ही हमारे बहुत सारे जो विद्वान हैं, डिफरेंट रिलीजियस टीचर्स हैं, वो बात तो अलग अलग कहते हैं, मगर उनका जो सेंस है वो सबका सेम ही है, ऐसा उन्होंने बताया। और राजा राम मोहन राय जो थे वो काफ़ी प्रभावित थे, जो अपना साइंस है, मॉडर्न नॉलेज है, उस चीज़ों से। और उन्होंने इस चीज़ के बारे में लोगों को भी समझाया कि नॉलेज जो है वो प्रैक्टिकल है और साइंटिफिक है। उन्होंने एक अपना न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया 1823 में, जिसे कि ब्रिटिश लोगों ने 1823 में बंद करवा दिया था। और राजा राम मोहन राय जो थे वो, उन्होंने दूसरे देशों में भी गए ताकि ये पता लग सके कि जो ब्रिटिश लोग हैं वो इतने पावरफुल क्यों हैं। और इस तरह से ये 4 स्ट्रिप्स आज हमने देखी हैं, बाकी की 5, 6, 7, 8 और 9 जो हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज आपका वर्क यही है होमवर्क में, कि आप इसको लेसन को, जो जितना पार्ट हो गया है, लेसन तो कम कहेंगे इसको, कॉमिकल स्ट्रिप्स जो हैं, कॉमिक्स पढ़ने में बच्चों को थोड़ा अच्छा भी लगता है, क्योंकि उसके साथ साथ फ़ोटोज़ भी होती हैं। तो आप इसको एक बार अच्छी तरह से रीड करेंगे, इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है। ओके, थैंक यू।